हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 10वां पार्ट। और लेसन का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका सीन नंबर 2। तो ये सीन नंबर 2 में यानी अब तक हमने पढ़ा कि मार्शियन लोग पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते हैं और एक टीम वो पृथ्वी पर भेज देते हैं। और पृथ्वी पर जो टीम आती है वो एक पुस्तकालय के अंदर आकर के रुकती है। अब वो उन्होंने कभी पुस्तकें नहीं देखी, तो अब वो पुस्तकों के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और देखेंगे कि किस तरह एक किताब, महज एक किताब, इस पृथ्वी को मार्शियन अटैक से, मार्शियन इन्वेजन से सेव कर लेती है, बचा लेती है। तो यही सीक्रेट है इस चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रीड एंड फाइंड आउट। सबसे पहले तो आप, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसे पढ़िए और इसका आंसर तलाश करेंगे हम आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर को। व्हाट गैसेज आर मेड, कौन कौन से गैस यानी अनुमान लगाए जाते हैं बाय थिंक टैंक के द्वारा अबाउट द बुक्स, पुस्तकों के बारे में, फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर मिलती है। तो वो चीज़ें देखेंगे भाई, क्या क्या वो गैस लगाते हैं कि पुस्तकें क्या कर सकती है, पुस्तकें क्या होती है, क्योंकि वो पुस्तकों से फेमिलराइज नहीं है, यानी पूरी तरह से वो परिचित नहीं है। टाइम है ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंड बाद में। प्लेस, स्थान है इस नाटक का मार्स स्पेस कंट्रोल और एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, यानी सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय। एट राइज, पर्दा उठता है। और पर्दा उठने पर क्या सीन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा जो है बीच में खड़ी हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग ड्रायर्स, यानी वो बीच में खड़ी होकर के खोल रही है, बंद कर रही है कार्ड कैटलॉग के ड्रायर्स को, यानी दराजों को खोल रही है जिसके अंदर सूची पत्र रखे हुए हैं। इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, और अत्यधिक उलझन में है, कन्फ्यूज्ड फैशन में है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट, और बाईं ओर लेफ्टिनेंट आयोटा है। और ये लेफ्टिनेंट आयोटा क्या कर रही है, लेफ्टिनेंट आयोटा क्या कर रही है देखेंगे। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, वो एक बुक केस के अंदर, एक अलमारी में जिसमें किताबें रखी हुई है, उसमें से निकाल निकाल करके बुक्स को काउंट कर रही है, गिन रही है। सार्जेंट ऊप इज़ एट राइट, सार्जेंट ऊप नाम का जो व्यक्ति है वो दाईं ओर खड़ा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वो एक किताब को कभी खोल रहा है और कभी बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी उसे उल्टा पुल्टा करता है। शेकिंग इट, कभी उसे हिलाता है, शेक मतलब हिलाना, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा करना। एंड देन रिफलिंग, रिफलिंग यानी पेज पलटना, पन्नों को पलटना, और कभी उसके पन्ने पलटता है किताब का, द पेजेस। एंड शेकिंग हिज हेड, और अपने सिर को शेक करता है मतलब हिलाता है। नूडल, अब ये नूडल क्या कर रहा है, एडजस्टिंग नॉब्स, यानी वो स्विच बोर्ड पर नॉब्स को एडजस्ट कर रहा है, यानी घुंडियों को व्यवस्थित कर रहा है। आई हैव ए क्लॉज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, और थिंक टैंक से कहता है कि श्रीमान, मैंने स्पेस क्रू को नज़दीक से देख लिया है, यानी अंतरिक्ष ग्रह के जो हमारे क्रू है, यानी जो अंतरिक्ष यान गया है उसके जो क्रू है, मतलब जो चालक दल के सदस्य हैं, उनको मैंने देख लिया है, जो कर्मी हैं उन सबको देख लिया है। क्लोजली यानी बहुत नज़दीक से। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, यानी बड़ा सा, गॉगल का मतलब चश्मा। तो थिंक टैंक एक बड़ा सा चश्मा अपनी आँखों पे लगाता है। एंड टर्न्स टुवार्ड द स्टेज टू वॉच,
और स्टेज की तरफ घूमता है देखने के लिए, वॉच करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। दे सीम टू हैव दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ यानी पृथ्वी, स्ट्रक्चर यानी संरचना। और मन में कहता है या जोर से बोल के कहता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो जो लोग हैं जिनको हमने भेजा है वो पृथ्वी की संरचना के किसी भाग में, सम शॉर्ट में एंटर हो गए हैं, मतलब प्रवेश कर लिया है उन्होंने। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट। और फिर वो कहता है कि अच्छा, बहुत बढ़िया, तो उनसे हमारा ध्वनि संपर्क स्थापित करो, वॉइस कांटेक्ट मेक करो, मतलब ध्वनि संबंध, यानी उनसे फ़ोन लगाओ या माइक्रोफोन पे बात कराओ जिससे कि हम उनसे सीधे बात कर सकें। नूडल, स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। माइक्रोफोन मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोस्कोप छोटा यंत्र होता है जो ध्वनि को विस्तार करता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी अंतरिक्ष यान 1 के व्यक्तियों को मार्स स्पेस कंट्रोल कॉल कर रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रोब 1। प्रोब का मतलब है अंतरिक्ष यान, प्रोब 1 यानी अंतरिक्ष यान नंबर 1। क्रू का मतलब होता है चालक दल के सदस्य। कम इन, अंदर आओ, कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। लोकेशन का मतलब स्थिति, यानी हमें तुम्हारी स्थिति बताओ कि तुम कहाँ हो। ओमेगा, स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, एक चक्रिका, डिस्क के अंदर वो बोलती है, विच इज़ ऑन ए चेन, जो एक चेन पर लगी हुई है, अराउंड हर नेक, उसकी नेक के अंदर। कहने का मतलब उसने अपनी गर्दन में एक चेन पहन रखी है और उस चेन में एक डिस्क लटकी हुई है, एक चक्रिका लटकी हुई है और उसमें होकर के वो बोलती है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कैप्टन ओमेगा यहाँ पर अपना वॉइस संबंध स्थापित करती है मार्स स्पेस कंट्रोल से, यानी मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र से। लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, और बताती है कि मैं, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, हम सब अराइव्ड यानी आ पहुँचे हैं, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर, और यहाँ हमने शरण ली है, इन दिस इंडिकेट रूम, फिर वो उस कमरे का दृश्य बताती है कि यहाँ इस जगह पर शरण ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस चौकोर स्थान पर। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, फिर वो अपने साथी लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि इस जगह का नाम क्या है। आयोटा जवाब देती है, आई कांट फिगर इट आउट, यानी मुझे ये जगह का पता नहीं है कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, और एक किताब को होल्ड करती है, पकड़ करके ऊंचा करती है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स, और बताती है कि मैंने यहाँ इस जगह पर इस तरह की ये विचित्र जो चीज़ें हैं इनको 2000 की गिनती कर ली, मतलब 2000 पुस्तकें मैंने यहाँ पर गिन ली है। वो नहीं जानती कि ये पुस्तकें हैं, वो तो ये कहती कि इन विचित्र चीज़ों को, इस पिक्यूलियर आइटम को मैंने जो है 2000 गिन लिए हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये स्टोरेज बार्न हो सकता है एक तरह का, वो अनुमान लगाती है, यानी बार्न को स्टोरेज करने की कोई जगह हो सकती है, यानी चारा अन्न वगैरह को इकट्ठा करने की जो जगह होती है, जो भंडार गृह होता है, शायद ये हो सकता है कि कोई भंडार गृह हो। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, फिर वो अपने साथी सार्जेंट ऊप से पूछती है कि भाई तुम्हारा क्या विचार है। ऊप,
आई हैवंट ए क्ल्यू, यानी मेरा, वो कहता है कि मुझे भी पता नहीं है, मेरे पास कोई सुराग नहीं है। क्ल्यू का मतलब सुराग या संकेत कि ये क्या चीज़ हो सकती है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाशगंगाओं की यात्रा कर कर चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनी थिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसी जगह मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, और वो बड़े अपने ही विचार में कहता है कि ये हेड हो सकते हैं, मतलब टॉप हो सकते हैं। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वो एक किताब को खोलता है और उसे एक हेड की तरह अपने सिर के ऊपर रख लेता है। से मे बी दिस इज ए हार्वर्ड एसरी, और फिर कहता है कि हो सकता है ये एक हार्वर्ड एसरी हो, यानी विषायती की दुकान हो, हार्वर्ड एसरी, जहाँ सिलाई से संबंधित सामान बेचे जाते हैं, बटन, सुई, धागे वगैरह, कपड़े। ओमेगा बोइंग लो, नीचे झुकती हुई, यानी सिर को नीचे झुका करके। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि संभवतया हो सकता है कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक विल गिव अस, हमें बताएंगे या हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, बेनिफिट करेंगे, बेनिफिट मतलब फ़ायदा पहुंचाना, ऑफ हिज थॉट, अपने विचारों का, यानी अपने विचारों का हमको फ़ायदा पहुंचाएंगे, ऑन द मैटर, इस मामले पर। कहने का मतलब कि थिंक टैंक ही हमको बता पाएंगे कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, ये जगह क्या है, इस जगह का नाम क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये किताबें हैं, और किताबें इस तरह इसने उठा रखी है। ये इसने भी बहुत सारी किताबें अपने हाथ में रख रखी है। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक अपने विचार बता रहा। थिंक टैंक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री यानी प्रथम, तय, कहने का मतलब सबसे पहले, यानी प्रारंभिक रूप से, माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा, होल्ड वन ऑफ दिस आइटम्स, इनमें से एक आइटम पकड़ो, एक चीज़ को अपने हाथ में रखो, अप सो, और थोड़ा सा ऊंचा करो, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जिससे कि मैं इसे ध्यान से देख सकूं, नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा एक पुस्तक को अपने हाथ की हथेली पर रखती है। पाम का मतलब हथेली। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, फिर थिंक टैंक कहता, अरे हाँ हाँ मैं समझ गया ये क्या चीज़ है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, तो वो बताता है कि चूंकि अर्थ क्रिएचर्स यानी पृथ्वीवासी, यानी पृथ्वी पर रहने वाले ये जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, वो हमेशा खाते रहते हैं, ईटिंग करते रहते हैं। तो द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, तो वो जगह जहाँ तुम हो इस वक्त, इज़ अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो वो अपना ज्ञान यहाँ पर उजागर करता है कि भाई निसंदेह, अनडाउटेडली मतलब निसंदेह, कि ये जो जगह है जहाँ तुम इस वक्त हो, वो निश्चित रूप से अपरिष्कृत रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, जलपान करने की जगह है, जलपान करने की दुकान है, नाश्ता करने की दुकान है। रिफ्रेशमेंट स्टैंड यानी नाश्ते की दुकान, जलपान गृह जिसको कहते हैं। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, अब ओमेगा आयोटा और ऊप से कहती है, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, यानी उनको बताती है वो कि थिंक टैंक साहब ये कहते हैं कि हम जो है एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हैं। ऊप, वेल ठीक है, द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्टैंड डाइट, हाँ निश्चित रूप से ये जो अर्थलिंग्स हैं यानी जो पृथ्वीवासी हैं, निश्चित रूप से एक अजीब तरह की इनकी डाइट होती है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड ए सैंडविच, फिर और अब प्रकाश डालता है उस चीज़ के ऊपर थिंक टैंक, और बताता है कि ये चीज़ जो तुमने अपने हाथ में पकड़ रखी है, यानी वो किताब के बारे में बताता है कि ये सैंडविच कहलाती है। ओमेगा नूडिंग ए सैंडविच, यानी सिर को सहमति में हिलाते हुए, एक सैंडविच, आयोटा नोडिंग
वो भी सिर हिला के कहता है ए सैंडविच, यानी सभी अपने जो है राजा थिंक टैंक की बात मानते हैं यहाँ पर। ऊप, अब ऊप बता रहा है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपने सिर से जो उसने रख रखी थी किताब उसको नीचे उतारता है और वो भी ये कहता है ए सैंडविच, क्या ये सैंडविच है? थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ आवर डाइट, यानी पृथ्वीवासियों का जो भोजन है उसका आधारभूत जो भोजन है यानी जो प्रमुख भोजन है वो एक सैंडविचेज ही होती है। लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, तिरछी निगाहों से वो उस किताब की तरफ देखती है। देर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड, और वो बताता है आगे थिंक टैंक कि एक ब्रेड होती है पृथ्वी पर और उसमें 2 स्लाइस होती है यानी 2 टुकड़े होते हैं, एंड बिटवीन देम इज सम शॉर्ट ऑफ फिलिंग, और 2 टुकड़ों के बीच में कुछ मसाला या कोई भरावन जो है भरा रहता है एक विशेष प्रकार का। फिर ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ ये बिल्कुल सही बात है श्रीमान। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, और मेरा ये जो विचार है इसको कन्फर्म करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुमको आदेश देता हूँ क्योंकि ये सैंडविच है इसलिए तुम इसे खाओ। ओमेगा, गल्पिंग, ईट इट, गल्पिंग यानी थूक निकलती है, गल्प का मतलब निगलना, तो कुछ चीज़ निकल रही है कहने का मतलब मुंह में थूक निकल रही है, परेशानी हो रही है उसको, और कहती है कि ईट इट, क्या इसे खाऊं? थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, थिंक टैंक कहता अरे जब मैं कह रहा हूँ कि खाओ तो खाओ, क्या तुम माइटी थिंक टैंक की बात पर संदेह करती हो? डाउट यानी संदेह करना। ओमेगा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं श्रीमान, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, फिर वो अपनी बला किसी और के ऊपर टालते हुए कहती है कि श्रीमान ऐसा है कि बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने जो है नाश्ता नहीं किया है, और लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, और फिर वो लेफ्टिनेंट आयोटा को आदेश देती है कि मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ। दिस सैंडविच, आयोटा डूबियसली, थोड़ा संदेहास्पद मुद्रा में, ईट इट, क्या कहा आपने, मैं इसे खाऊं? ओ कैप्टन, अरे कप्तान, इट इज़ ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन, मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात होती कि मैं प्रथम मार्शियन होती। टू ईट ए सैंडविच, एक सैंडविच खाने के लिए। आई एम श्योर, मुझे भरोसा है। बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ? एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, मेरे सार्जेंट से पहले खा करके, यानी कि मैं सार्जेंट से पहले खा लूँ, इतनी इम्पोलाइट नहीं हो सकती मैं। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो किताब को ऊप को दे देती है और उससे ये कहती है सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, कि सार्जेंट ऊप, मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुम तुरंत इमीडिएटली इस सैंडविच को खा जाओ। ऊप, मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाता है। हु लेफ्टिनेंट, कौन? लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, क्या मैं? आयोटा एंड ओमेगा दोनों मिलकर के कहती है सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, यानी हमारे ग्रह मंगल ग्रह की गौरव के लिए खा जाओ। ऊप, फिर ऊप कहता है यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, अनहैप्पीली, बिल्कुल नाखुश होते हुए, इमीडिएटली, तुरंत, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपने मुंह को चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, सांस रोक करके ओमेगा और आयोटा उसे देखती है। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो किताब के एक कोने को
चबा मतलब टुकड़ा, मतलब काट लेता है दांतों से, एक टुकड़ा काट लेता है उसमें से। एंड पेंटोमाइम्स, और दिखावा करता है। च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, उसको चबाने का और से निगलने का। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर विभिन्न तरह के भयानक भाव आते हैं, डरावने भाव आते हैं, टेरिबल। ओमेगा, वेल ऊप, बहुत अच्छा ऊप। आयोटा, वेल ऊप, बहुत अच्छा ऊप। ऊप कफ्स, ऊप जो है खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बुक। ओमेगा और आयोटा उसकी बैक के ऊपर यानी उसकी पीठ को थपथपाती, पाउंड करती है, जिससे कि नीचे उतर जाए वो। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, और फिर पूछता है थिंक टैंक, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सार्जेंट ऊप। ऊप सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ श्रीमान बिल्कुल आप सही हैं। इट वाज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेज डाउन, यानी वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह ये अर्थलिंग्स, ये पृथ्वीवासी जो है, इस तरह की सैंडविचेज को अपने गले से नीचे उतार लेते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्सियन डस्ट, ये सैंडविच तो हमारे मंगल ग्रह की धूल की तरह सूखी है। मार्सियन डस्ट, मंगल ग्रह की धूल, और ड्राई यानी सूखी। नूडल, सर सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, श्रीमान महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, बट एन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब तुच्छ सी बात, बिट ऑफ डाटा यानी फालतू सा, तुच्छ सा, इनसिग्निफिकेंट, थोड़ा सा डाटा मेरे दिमाग में फ्लॉट हो रहा है, तैर रहा है या आया है, इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग के अंदर, अबाउट दो सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में। थिंक टैंक, आई कांट बी बर्द मच, इट कांट बी बर्द मच, हो सकता, हाँ तो थिंक टैंक कहता है कि ये जो तुम्हारे अंदर विचार आया है वो बर्द मच नहीं हो सकता, यानी ज़्यादा काम का नहीं हो सकता, बट गो अहेड, लेकिन आगे बताओ। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, यानी तुच्छ सा डाटा जो तुम्हारे दिमाग में प्रकट हुआ है, जो विचार आया है उसे तुरंत बताओ। नूडल, वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स, मैंने कुछ सर्वेयर फिल्में देखी है, ऑफ दो सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में। आई नोटिस्ड, और मैंने पाया है, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट, कि अर्थलिंग इनको नहीं खाते, देम, दे यूज़ देम एज शॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि वो खाते नहीं हैं इन सैंडविचेज को, बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इनका यूज़ करते हैं, यानी संबंध स्थापित करने वाले यंत्र के रूप में इनका यूज़ करते हैं। थिंक टैंक, हार्टिली, थोड़ा घमंड से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, मैं यही बात कहने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये निश्चित रूप से वास्तव में ये कम्युनिकेशन सैंडविचेज है, संबंध स्थापित करने वाली सैंडविचेज है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, फिर वो पूछता है उनसे कौन गलत नहीं हो सकता, तो सभी मिलकर के कहते हैं, ऑल सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम इनको सुनो, यानी अब वो सुनने का आदेश दे देता है उनको, अभी खाने का दिया था, अब सुनने का देता है। ओमेगा, लिसन टू देम, क्या इनको सुने। आयोटा एंड ऊप, टू ईच अदर पजल्ट, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, भ्रमित होते हुए, उलझन में पड़ते हुए, पजल्ट। लिसन टू देम, इनको सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों के अंदर मार्बल्स पड़ गए हैं, क्या कांच की गोलियां या पत्थर
पड़ गए हैं तुम्हारे अंदर, सुना नहीं? मतलब कहने का मतलब यहाँ जो ये सेंटेंस है इसका जो अर्थ है वो ये है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सुनो। मार्सियंस वो वेरी लो, और सभी जो चंद्रमावासी है यानी जो तीनों लोग हैं ये बहुत नीचे सिर करके, नीचे सिर झुका करके सलाम करते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, और सभी यानी सभी व्यक्ति 2-2 किताब ले लेते हैं अलमारी में से। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंसली, और अपने कानों से लगा लेते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। इंटेंसली मतलब ध्यान से। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा ओमेगा से फुसफुसा करके कहती है, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमको कुछ सुनाई देता है? ओमेगा विस्परिंग बैक, वो भी वापस फुसफुसाहट की आवाज़ में जवाब देती है, नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दिया। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, और फिर ऊप से पूछती है, ऊप क्या तुमको कुछ सुनाई दिया? ऊप लाउडली, जोर से, नॉट ए थिंग, कोई चीज़ सुनाई नहीं दी। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्लाइट, डर के कारण ओमेगा और आयोटा उछलते हैं, जंप करते हैं। ओमेगा एंड आयोटा, SHH, इस तरह की आवाज़। दे लिसन इंटेंसली अगेन, और दोबारा से वो ध्यान से सुनते हैं, किताबों को और चिपका के सुनते हैं कान के लगा के। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, ठीक है ठीक है, मुझे रिपोर्ट करो। व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं सुना श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, सही ध्वनि तरंगों के ऊपर नहीं है। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। एंड आयोटा कहती है कि कुछ नहीं सुना श्रीमान हमने, संभवतया ये जो पृथ्वीवासी हैं, जो अर्थलिंग्स हैं, इनके कान हमसे भी ज़्यादा तेज हैं। ऊप, आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हो सकता है कि इन सैंडविचों से आवाज़ ही पैदा नहीं होती है। थिंक टैंक, व्हाट डज समबॉडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, क्या कोई व्यक्ति ये सुझाव देता है कि शक्तिशाली थिंक टैंक गलती, यानी शक्तिशाली थिंक टैंक ने गलती की है? ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वो कहता है, अरे नहीं श्रीमान, मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है कि थिंक टैंक ने कोई गलती की है। वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं श्रीमान, यानी हम सुनेंगे और सुनेंगे। वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, फिर वो थिंक टैंक से कहता है नूडल कि महाराज मुझे क्षमा करना, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारी सूचनाओं का गुबार, एक बादल, इज़ ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड, मंडरा रहा है मेरे सिर के अंदर, यानी अचानक से मेरे बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में आ गए श्रीमान। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट, उसे बाहर निकालो, उन विचारों को बताओ मुझे नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए जो विचार हैं उनको क्लैरिफाई करूँगा, समझाऊँगा तुमको। नूडल, आई सीम टू रिकॉल, मुझे कुछ याद आ रहा है श्रीमान, ऐसा दिखाई पड़ता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, की अर्थलिंग इन सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं। दे ओपन देम एंड वॉश देम, वे तो इनको खोलते हैं और देखते हैं। थिंक टैंक, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई, मैं स्पष्ट करूँगा, दैट फॉर यू, तुम्हारे लिए इस बात को, कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, यानी ये सैंडविच ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, यानी सुनने के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये तो आँखों से संबंध स्थापित करने के लिए है,
नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, उस बड़ी सी कलरफुल सैंडविच को लो, यानी उस रंगीन मोटी किताब को लो, ओवर देयर जो वहाँ रखी हुई है। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और बताओ कि तुम क्या देखती हो, क्या ऑब्जर्व करती हो। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ओमेगा पिक्स अप यानी उठाती है, ए वेरी लार्ज यानी बहुत बड़ी, वॉल्यूम ऑफ मदर गूज नाम की एक किताब को, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उस किताब को इस तरह पकड़ के रखती है जिससे कि जो ऑडियंस हैं, जो श्रोतागण हैं, वो उसके टाइटल को देख सकें, उसके शीर्षक को देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा देखती है उसके बाएं कंधे के ऊपर होकर के, एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप उसके जो है दाएं कंधे के ऊपर होकर के देखता है, पियर करता है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसके अंदर पृथ्वीवासियों के चित्र हैं। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोट, और आयोटा बताती है कि इसके अंदर किसी तरह के कुछ कोड हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, अचानक से वो रुचि लेने लगता है। कोड, अच्छा इसमें कुछ कोड हैं। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, बताओ कोडों का वर्णन करो। ऊप इट्स लिटिल लाइन्स, ये छोटी छोटी लाइनें हैं। एंड स्क्विगल्स यानी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, यानी कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो पढ़े नहीं जा रहे साहब। एंड डॉट्स, और कुछ बिंदु हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और ये बहुत सारे पिक्चरें हैं और उनके आसपास कुछ लिखा हुआ भी है श्रीमान, हजारों की संख्या में। थिंक टैंक परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, संभवतः ये जो अर्थलिंग्स हैं, जो पृथ्वीवासी हैं, वो उतने प्रिमिटिव नहीं है जैसा कि हमने उनके बारे में सोचा था, यानी इतने पिछड़े हुए नहीं हैं। वी मस्ट ब्रेक द कॉर्ड, हमको इस कॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी डिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। नूडल फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, श्रीमान महाराज मुझे क्षमा करें, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपुल विटामिन्स, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन्स नहीं दिए थे? टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक स्टॉप, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट बिलियंस हैज़ कम टू मी, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो है मेरे दिमाग में आ रहा है। स्पेस पीपुल, अंतरिक्ष के लोग, आवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो रसायन विभाग है, हैज़ गिवन यू विटामिन्स, उसने विटामिन्स दिए हैं। टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीजिएटली, उन विटामिनों को तुरंत ले लो। एंड देन वॉच, और उसके बाद में देखो। द सैंडविच, इस सैंडविच को। द मीनिंग ऑफ द कॉर्ड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तो इन कॉर्ड के अंदर जो मीनिंग छुपी हुई है, जो अर्थ छुपा हुआ है, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ऐसा कर लिया जाएगा श्रीमान। रिमूव विटामिन्स, विटामिन रिमूव करती है, निकालती है। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस, और सारे के सारे जो कर्मी हैं वो बॉक्सेज में से विटामिन निकालते हैं। ऑन देयर बेल्ट, उन बॉक्सों में जो उनके बेल्टों पर लगे हुए हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन्स को दिखाते हैं। दे हॉल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, और मजबूती के साथ पकड़ करके सामने लाते हैं, सामने ला करके दिखाते हैं सब। स्वेलो विटामिन्स, और विटामिनों को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं। दे
pop the vitamins into their mouths and gulp they pop the vitamins into their mouths, यानी अपने मुंह में रखते हैं वो विटामिन्स को, एंड गल्प सिमुल्टेनियसली, और एक साथ उनको निगल लेते हैं। गल्प गल्प यानी निगलना, सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। दे ओपन देयर आइज वाइड, वे अपनी आँखों को चौड़ी करते हैं। देयर हेड शेक, अपने सिरों को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखते हैं। फॉरहेड के ऊपर रखते हैं मतलब ललाट के ऊपर रखते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब उस कोड को खोलो, विस्तार करो, उसको समझो। ऑल इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा श्रीमान। दे फ्राउन ओवर द बुक, वो किताब की तरफ देख करके, यानी उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हैं, झल्ला करके देखते हैं, फ्राउन आँख निकाल करके देखते हैं। टर्निंग पेजेस, किताब के पन्नों को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा। आयोटा ब्राइटली, ओहो, ऊफ। बस्टिंग इनटू लॉटर, हा हा हा, और ऊफ अचानक से हंसने लगता है हा हा करके। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है। टेल मी दिस इंस्टेंट, तुरंत बताओ मुझे। ट्रांसक्राइब, इसको पूरी तरह से ट्रांसक्राइब करो, यानी अपनी भाषा में अनुवाद करो इसको। ओमेगा ओमेगा, यस सर, हाँ श्रीमान। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो अत्यधिक गंभीरता के साथ पढ़ती है। मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कंट्रेरी, अत्यधिक विपरीत। मिस्ट्रेस मेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, किस तरह तुम्हारा बगीचा उगता है। विद कॉकल शेल्स, शंखों के खोलों के साथ। एंड सिल्वर बेल्स, और चांदी की चमचों के साथ, चांदी की घंटियों के साथ। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, और किस तरह तुम्हारे गार्डन में सुंदर नौकरानियाँ कतारों में उगती है। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, हंसता है। और कल्पना करो, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, सुंदर नौकरानियाँ बगीचे के अंदर उग रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म्ड, अचानक से खतरे का एहसास होता है थिंक टैंक को। स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये हंसने की समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम अभी रियलाइज नहीं हुआ तुमको, द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता का। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, इन अर्थलिंग्स ने डिस्कवर कर लिया है। हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, यानी एग्रीकल्चर को माइनिंग से कंबाइन कर लिया है इन लोगों ने, यानी कृषि को खनन से मिला लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, ये लोग तो जो है वास्तव में रेयर मेटल, दुर्लभ खनिजों की क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, जैसे कि सच है सिल्वर, चांदी की। एंड कॉकल सेल्स, और शंखों के खोलों की। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, वे तो अत्यधिक विस्फोटक चीज़ें भी उगा सकते हैं। ठू नूडल, कॉन्टेक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, हमारे आक्रमणकारी जहाज़ों का जो बेड़ा है, जो फ्लीट है, उससे हमारा तुरंत संपर्क स्थापित करो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अब आगे क्या होता है, क्या ये मंगल ग्रहवासी पृथ्वी पर आक्रमण कर देते हैं या पीछे लौटते हैं, और वो किताब उन पृथ्वी को किस तरह बचाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखें मेरा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।